हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी? बेसिकली वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, क्या होता है वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसी को हम कहते हैं वैलेंसी। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक एटम, एक एलिमेंट अदर कितने स्पीशीज के साथ कनेक्ट हो सकता है, उसकी कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो कितने अदर स्पीशीज के साथ कंबाइन हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस पे? वैलेंसी पे डिपेंड करता है। राइट? देखो एटम आप सबको पता है अब एटम कैसा दिखता है। राइट? बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस है एंड ये हमारा शेल है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने एक कोई एलिमेंट ले लिया। कौन सा एलिमेंट लिया हमने? सोडियम लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 281। क्या है? 281। फटाफट से फिल कर दें इसको हम। 1 2। हमें पता है कि फर्स्ट शेल में, के शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। सेकेंड शेल में हम मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, सो फटाफट से 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो अब इससे इसकी वैलेंसी का क्या लेना देना है? इससे इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली हर एक एटम चाहता है, हर एक स्पीशीज चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के लिए वो 2 काम करता है, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि सोडियम को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा? किसी से 7 इलेक्ट्रॉन इसको उधार लेना पड़ेगा, और 7 इलेक्ट्रॉन उधार लेने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस काम को अवॉइड करता है। ये क्या करता है कि मैं कम एनर्जी दूंगा और एक इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल के अपने अंदर वाले शेल को मैं कंप्लीटली फिल्ड बना दूंगा, तो भी तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो इसकी बात तो एकदम करेक्ट है। तो ये ऐसा ही करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। सो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसने? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। बेसिकली जो लास्ट शेल है, ये वाला, ये इसका लास्ट शेल है। दिस इज द लास्ट शेल। लास्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब होगा ये कि हम 2 तरीके से वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में प्रेजेंट है वो उसकी वैलेंसी होती है, एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, लास्ट शेल में अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया जा रहा है, उसे हम वैलेंसी कहेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा एलिमेंट लेते हैं हम, दैट इज हाइड्रोजन। क्लियर? हमने हाइड्रोजन लिया, अब इसकी वैलेंसी निकालेंगे। अब इसमें एक ही शेल होता है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका वैलेंस शेल है, यही इसका आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? ओनली 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हीलियम की बात करें अगर हम, तो हीलियम के पास भी एक ही शेल होता है। इसमें देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हीलियम के? 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, ना ही ये किसी को अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन शो नहीं करेगा। दैट्स वाई इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, हाइड्रोजन हीलियम के बाद हम बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम में हमें 2 शेल देखने के लिए मिलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, सो 1 2 और 3। अब देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन।
फिल कितने कर सकते हैं हम, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अभी इसके, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो फिलहाल के लिए। तो लिथियम के बाद क्या है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, है ना, इन सब का बनाते हैं हम। ये है हमारा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक, सो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है। फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, सेकेंड शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी 2। बोरोन की बात करेंगे तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कार्बन को देखो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने 6 1 2 3 4 और एक ये 5, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5, तो क्या इसकी वैलेंसी 5 होगी, नहीं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इससे भी हम वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं। याद रखना, अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो 8 माइनस 5 इज 3। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 6 इज 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। फ्लोरीन की बात अगर हम करें तो फ्लोरीन के लास्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 8 माइनस 7 इज 1, राइट। नियॉन की बात करें तो नियॉन का जो लास्ट शेल होता है वो कैसा होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, तो फुल्ली फिल्ड है तो कैसी इसकी वैलेंसी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। क्लियर, ये नियॉन का हो गया। नियॉन के बाद आता है यहाँ पे 11th नंबर पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, पोटाशियम एंड कैल्शियम, इन सब का हम कैलकुलेट करते हैं। अब इन सब में 3-3 शेल आएंगे। ठीक है, फटाफट से अपनी नोटबुक में आप लोग भी ऐसा ही बनाएंगे। ये है कैल्शियम का, पोटाशियम, सबका एटॉमिक नंबर भी लर्न होना चाहिए, आर्गन, क्लोरीन एंड सल्फर। ठीक, सो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फिल करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसकी वैलेंसी, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ओनली 1, सो वैलेंसी इज 1। यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, बताइए फटाफट से। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे रटाफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या इसकी वैलेंसी 5 होगी? नहीं, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। सल्फर 16 नंबर पे आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल हमने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 6 इज 2। क्लोरीन, तो लास्ट शेल में क्लोरीन के हम टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 7 इज 1। आर्गन की बात करें तो आर्गन एक नोबल गैस है, ठीक है, जो फुल्ली फिल्ड होता है। इसके लास्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 8 इज 0। पोटाशियम, पोटाशियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, तो इसकी वैलेंसी 1। और यहाँ पे कैल्शियम के लास्ट शेल में भी 1 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इसकी वैलेंसी 2। तो इस तरीके से हम वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे। इसके इनर इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर लेना। तो आई होप कि वैलेंसी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।